ये बात तो पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री अपनी माँ से को कितना सम्मान करते थे, कितना प्यार करते थे। लेकिन पूरा देश ये भी अब जानने लगा है कि प्रधानमंत्री की जीवन शैली, प्रधानमंत्री की जीवनचर्या, प्रधानमंत्री की नीतियां, प्रधानमंत्री की योजनाएं, सबके पीछे एक चीज तो छुपी रहती है, वो उनको उस छोटे से घर में रहने से सीख, एक छोटे से परिवार से उठकर यहाँ तक पहुंचने पर जो जो उन्होंने देखा है, घर की महिलाओं को, गांव की महिलाओं को उन मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। यानी मुश्किलों से सीख लेकर देश की बाकी महिलाओं का सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और आज जब उनकी मां के 100 साल का सफर समाप्त हुआ है तो उन्होंने इसीलिए ट्वीट करके देश को बताया है कि एक त्रिमूर्ति थी, एक त्रिमूर्ति थी उनमें, जिनमें त्याग भी था, जिसमें कर्मयोगी भी था, और साथ ही साथ उनकी जो सीख है कि काम करो बुद्धि से, काम करो शुद्धि से, और बुद्धि भी उसमें जरूर लगाओ। तो ये कोई छोटी मोटी एक गांव वाली सीख होती है। हमारे गांव में कई लोगों की मुहावरे हम लोग सुनते रहते हैं। तो उन तमाम चीजों को सीख में बदलते हुए प्रधानमंत्री ने कैसे अपनी राजनीति को मोड़ दिया है, कैसे अपनी राजनीति को इवॉल्व किया है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो सारी की सारी शिक्षाएं माँ से मिली, अपने परिवार को उन्होंने हमेशा अपने सत्ता के ताकत से हमेशा दूर रखा है। क्योंकि अक्सर वो परिवारवाद की बिल्कुल अमिताभ, मैं इसी का जिक्र करने जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा राजनीति से अपने परिवार को दूर रखा है, लेकिन फिर भी जो उनकी मां का स्थान उनके जीवन में था वो लगातार झलकता था। जिस तरीके से वो जब भी अहमदाबाद पहुंचते थे अपने मां के लिए वक्त निकालना नहीं भूलते थे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उनकी मां कभी भी, मुझे लगता है शायद एक बार ही उनके लिए दिल्ली आई थी, वरना वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ही उनसे मुलाकात करते थे। बिल्कुल, एक तो बढ़ती उम्र का भी तकाजा था, और दूसरा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा अपने परिवार को दूर रखा है इस राजनीति से। सब उनके जितने भी भाई हैं वो हमेशा सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। वो अपने जो भी वो कोई सरकारी काम में था, कोई व्यापार कर रहा है, तो सब अपने अपने काम में बिजी रहे। कभी देश की जनता ने किसी को देखा नहीं कि वो सत्ता के मजे ले रहा हो या फिर सत्ता के करीब आकर सत्ता के बहाने कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी किसी को सत्ता में अगर उनकी ताकत का इस्तेमाल करने नहीं दिया है परिवार में किसी भी व्यक्ति को। हाँ, परिवार की कुशल क्षेम जानना, तो ये लगातार वो करते थे। लेकिन माँ के वो बेहद करीब थे, और पिछले जब से अगर पब्लिक लाइफ में है वो बतौर प्रचारक महासचिव मिलते रहते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री निवास में कभी हीराबा नहीं रही है, कभी मुख्यमंत्री निवास में रही है, लेकिन आना जाना उनका चलता रहता था। प्रधानमंत्री निवास में भी एक बार आई थी और प्रधानमंत्री ने पूरे प्रधानमंत्री निवास में उनको दर्शन कराए थे कि पूरे प्रधानमंत्री निवास में घुमाया था उनको। तो वो तस्वीरें भी पूरे देश के सामने आई थी, वो भावनापूर्ण तस्वीरें। तो वो ये सब चीजें थी जो उनको माँ के काफी करीब ला रही थी बचपन से। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने सीखा माँ से, जो उन्होंने गाँव में बिल्कुल अमिताभ, मैं आपके पास लौटूंगी और आप अपनी बात तब पूरी कर सकते हैं। इस बीच दर्शकों को हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के निधन की खबर ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले किया है। तो एक तपस्वी की यात्रा का जिक्र है, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन इसमें समाहित रहा है। अपनी मां के बारे में लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट में ये लिखा है। और एक और ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, उस ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये दूसरा ट्वीट है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अमिताभ भी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये 2 ट्वीट किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भी थे हालचाल जानने के लिए। और अभी जो बड़ी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री के अहमदाबाद पहुंचने को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री अब हो सकता है अब रवाना होने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी रवाना
अभी उसकी सूचना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब रवाना हो रहे हैं और वहां अपने मां के अंतिम दर्शन भी करेंगे, अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। लेकिन उनके जो कार्यक्रम कलकत्ता में बने हुए थे आज, वो कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे। जो वंदे भारत ट्रेन की जो 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 को हरी झंडी दिखानी थी, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, वहां गंगा 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 समिति के प्रोग्राम में उसमें शामिल होना, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से ही ज्वाइन करें। लेकिन फिलहाल उनका अब वो कलकत्ता नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं अहमदाबाद के लिए, अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन काफी मुश्किल घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ऐसे में उनके जो राजनीतिक काम है वो भी नहीं रुक रहे हैं। उसमें भी वो भले ही शिरकत ना करें, लेकिन वो सभी काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेंगे, और ऐसे वक्त में ये एक बड़ा संदेश है देश के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने पहले भी मुश्किलें झेली हैं, पहले भी उन्होंने दिक्कतें झेली है, लेकिन उनके काम कभी नहीं रुके। उनके सरकारी काम जो होते हैं वो कभी रुकते नहीं है। प्रधानमंत्री की खासियत यही है। प्रधानमंत्री अगर 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 अगर, अगर माँ का देहांत हुआ है, लेकिन उन्होंने एक चीज तो अपनी जो कर्मयोगी जो बनने की बात की है, प्रधानमंत्री खुद को कर्मयोगी भी मानते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि जो व्यक्तिगत क्षति होती है उसको तो आप अपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, आप अहमदाबाद जा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश देना कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम को जो जनता के हित में है, चाहे देश के लिए हो, उसको करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई आसान काम नहीं होता अगर आप इतनी बड़ी क्षति झेल रहे हो और साथ ही साथ आप देश के लिए अपना जो काम है उसको रोकने से पीछे नहीं हट रहे हो। तो प्रधानमंत्री परसों भी आपको याद होगा सारे अपने अपने बैठकों को छोड़कर, जैसे ही मां की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी, वो अहमदाबाद रवाना हो गए थे और वहां अपनी मां का हाल पूछकर ही वापस लौटे थे। तो मां के लिए जो उनका विशेष लगाव था, मां के लिए विशेष प्यार था, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब जो अपूर्णीय क्षति उनकी हुई है उससे उबरना मुश्किल बहुत ज्यादा होता है कि मां की क्षति बहुत बड़ी क्षति होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी दिखा दिया है कि ये सूत्र बता रहे हैं जिसके हिसाब से कि वो उनके कार्यक्रम जारी रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अब इस क्षति को देखते हुए भी अपने काम को जारी रखना, क्योंकि देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल अमिताभ, क्या अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है इस बाबत? जैसा कि 2 दिन पहले जब तबीयत खराब हुई थी उसके बाद अस्पताल ने कहा था कि अब हीराबा की तबीयत जो है वो स्थिर है, लेकिन उनके निधन के बाद क्या अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ गया है? मुझे लगता है कि एक हॉस्पिटल का, यूएच हॉस्पिटल का, मेहता हॉस्पिटल का एक बयान आया है कि उसके बारे में एक 2 लाइन का स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। ये 2 लाइन का स्टेटमेंट ये कहता है कि श्रीमती हीराबा पास्ड अवे ऑन 30th मतलब 30 दिसंबर को उनका निधन हो गया है। सुबह 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में इलाज के दौरान यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल में, यानी सुबह 3:30 बजे उनका देहांत हुआ है 30 तारीख को।